दोस्तों, आज पेश है महाकाल चक्र का चमत्कार। ये कवर चित्र है दोस्तों। अमावस्या की काली रात, गहरा अंधेरा फैला हुआ था। कंचनगढ़ का राजा शक्ति सिंह अपने शयन कक्ष में सो रहे थे। तभी उल्लू की आवाज़ से उसकी पत्नी की आंखें खुल गई। उल्लू की आवाज़ शुभ नहीं होती। हे भगवान, आज क्या उपशकुन होने वाला है। तभी राजा को दरवाजे के पीछे कुछ खुसर फुसर सुनाई दी। उसने दरवाजे पर कान लगाकर सुना। बस दरवाज़ा खुलते ही तुम सब राजा पर बिजली बनकर टूट पड़ना। ओह, तो आवाज़ सेनापति रणबीर सिंह की है, है तो क्या वह है? रा, राजा ने तुरंत अपनी रानी को जगाया। रत्नावली, जल्दी उठो। मुझे ऐसा लगता है सेनापति हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है। तुम खिड़की के रास्ते भाग जाओ और महामंत्री को खबर कराओ। नहीं नहीं, माँ आपको इस संकट में अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। रत्नावली, जिद ना करो, मेरी बात मान लो। तुम्हारी जरा सी देर हमारे प्राणों को ले सकती है, लेकिन मैं खिड़की से नीचे कैसे उतरूंगी? मैं चादर को बांधकर एक दूसरे से बांधकर नीचे लटका देता हूँ। तुम जल्दी से नीचे उतर जाओ। फिर रानी चादरों के सारे नीचे उतर गई। तभी, महाराज जल्दी दरवाज़ा खोलिए, ने राज्य शत्रु ने राज्य पर आक्रमण कर दिया है। तो इस बहाने यह दरवाज़ा खुलवाना चाहता है। शत्रु ने आक्रमण कर दिया तो तुम सेना लेकर जाओ। यहाँ क्यों आए हो? महाराज, दरवाज़ा खोलिए, नहीं तो गजब हो जाएगा। गजब तो दरवाज़ा खोलने से होगा रणवीर, जाओ, यह दरवाज़ा नहीं खुलेगा। ओह, लगता है संदेह हो गया है। सैनिकों, दरवाज़ा तोड़ो, जल्दी करो। और दरवाज़ा टूटते ही रणवीर सिंह राजा पर हमला कर दिया और विश्वासघाती, तुझे जीवित नहीं रहने दूंगा। मैं भी देखता हूँ कब तक जीवित कौन रहता है। और रणवीर सिंह ने एक भरपूर वार किया और राजा की तलवार टूट गई। ओह, सैनिकों, बंदी बना लो। हाँ हाँ, अब कंचनगढ़ का राजा बनूंगा। लेकिन ठीक उसी समय महामंत्री उसके विश्वसनीय सैनिकों के साथ प्रवेश किया। नहीं, तेरा यह सपना कभी सत्य नहीं होगा, कभी नहीं। सैनिकों, टूट पड़ो धोखेबाज पर। देखते देखते महामंत्री के सैनिकों ने रणबीर सिंह के सैनिकों पर टूट पड़े और कुछ देर में रणबीर सिंह को बहुत से सैनिक मारे गए। ओह, मेरे सैनिक मारे गए। अब मुझे भागकर अपनी जान बचानी चाहिए। और अपनी हार निश्चित जानकर रणबीर सिंह खिड़की से कूद पड़ा। नीचे नीचे घोड़े पर बैठा और भाग निकला। सैनिकों, दुष्ट का पीछा करो, बचकर नहीं जाने पाए। और फिर घायल महाराज को संभाला। महाराज को उठाकर पलंग पर लेटा दो और राजवैद्य को बुलाओ। और सिर दी। सैनिकों ने राजा को उठाकर पलंग पर लेटा दिया। उधर रणबीर सिंह का पीछा करते करते सैनिक सीमा में फैले घने जंगल में जा पहुंचे। अब उसका पीछा करना बेकार है। इस भयानक जंगल में जाकर वह जीवित नहीं लौट सकता। चलो वापस चलकर महाराज को सूचित किया जाए। और जंगल में बढ़ते ही रणबीर का रास्ता एक भयानक राक्षस ने रोक लिया। ओ नहीं! राक्षस रणबीर को पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे किया। ओह, यह राक्षस तो मुझे खा जाएगा। लेकिन रणबीर सिंह घोड़े से को उठाकर लिया और बुरी तरह मसल कर खाने लगा। घोड़े को खाकर राक्षस रणबीर सिंह की ओर बढ़ा। हा हा हा, मेरे हाथों से कोई नहीं बच सकता। आज तुझे खाकर अपना पेट भरूंगा।
और तेजी से भागते हुए रणवीर को एक कुटिया के बाहर सन्यासी दिखाई दिया। बाबा, मेरी रक्षा करो, मुझे इस भयानक राक्षस से बचाओ। और अभी राक्षस रणवीर सिंह को उठाया, सन्यासी को अपनी समाधि छोड़कर खड़ा हुआ और शंख शंखासुर, इस नवयुवक को छोड़ दे, नहीं तो तुम्हें भस्म कर दूंगा। हाँ, नहीं, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मेरा भोजन है, इसे खाकर मैं लौट जाऊंगा। लेकिन राक्षस रणवीर सिंह को नहीं छोड़ा तो सन्यासी मंत्र बोलकर कमंडल से जल के छींटे निकाले। आज मैं तेरा सर्वनाश करके दूंगा। और स्वाहा। और अगले ही पल हवन से धुआं हवन से निकले नीले धुएं में धुआं राक्षस को घेर लिया। और जब राक्षस धुआं छटा तो वह राक्षस निश्चित होकर जमीन पर पड़ा था। बाबा, बाबा, आपने मुझे राक्षस से बचा लिया, जीवन भर आपका उपकार नहीं भूलूंगा। उठो बस, तुम कौन हो और इस भयानक जंगल में क्यों आए हो? सन्यासी के प्रश्न का उत्तर देने से पहले रणबीर का दिमाग में विचार करो दास, यह सन्यासी है, सिद्ध योगी है, लेकिन इसे भयानक राक्षस को पलक झपकते नष्ट कर दिया। मैं भी इससे कुछ तंत्र विद्या सीख लूँ तो राजा को ठिकाने लगा सकता हूँ। बाबा, डाकुओं ने मेरे परिवार पर मार दिया, मेरी बीवी बच्चे, अब मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? व्यतीत मत हो वत्स, अब तुम मेरे पास रहोगे, तुम्हें तंत्र विद्या सिखाऊंगा, फिर तुम इन दुष्टों को मार सकोगे। और फिर कुछ दिनों बाद सन्यासी ने रणवीर को तंत्र विद्या में परागस्त कर दिया। बाबा, आपने मुझे सब कुछ दिया, एक बार दूसरे शरीर में आत्मा प्रवेश देखना चाहता हूँ। वत्स, किसी दिन अवसर मिलने पर तुम्हें यह प्रदर्शन भी दिखाऊंगे। और एक दिन सन्यासी और रणवीर कुटिया के बाहर बैठे थे। एक शेर ने हिरण के बच्चे पर हमला कर दिया और पलक झपकते ही उसे मार गिराया। सन्यासी रणवीर छिका, रणवीर, इस सी को भगाकर हिरण के निर्जीव शरीर को उठा लाओ, आज तुम्हें वह दूसरे शरीर में आत्मा प्रवेश करने की विद्या सिखाऊंगा। अभी लाता हूँ बाबा। और रणवीर ने शेर को भगाकर हिरण को निर्जीव शरीर को सन्यासी के सामने रख दिया। रणवीर, जब हम इस हिरण शरीर में प्रवेश करेंगे, तुम्हें हमारे निर्जीव शरीर को सुरक्षित करना हो। और अगले ही पल सन्यासी ने नेत्र बंद किए और हिरण के शरीर में प्रवेश किया। ओम प्रक्रिया प्रवेश। और अगले ही पल वो हिरण जीवित हो उठा। देखो वत्स, अब हमारी आत्मा इस हिरण में प्रवेश कर चुकी है। और तभी रणवीर ने क्षण विलंब किए बिना मंत्र बोलकर अपना आत्मा सन्यासी के शरीर में प्रवेश किया। रणवीर, तुमने यह क्या किया? मैं अपने शरीर में कैसे प्रवेश करूंगा? अब तुम्हें सन्यासी के रूप में आने की क्या जरूरत है? मैं तुम्हें इस रूप से मुक्ति कर देता हूँ। और तभी रणवीर ने हिरण को मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया, लेकिन हिरण पलक झपकते ही कुचाले भरता हुआ जंगल में गायब हो गया। और कुछ दिन बाद इधर उधर घूमता हुआ वह एक दिन सन्यासी के रूप में राजा रणवीर सिंह से शक्तिनगर के दरबार में जा पहुंचा। लेकिन राजा ने इस रूप में पहचान नहीं सका था। पधारिए महाराज, आपका स्वागत करते हैं। हम बहुत हर्ष हो रहा है कि आप हमें अतिथि गृह देकर कृपा कर रही। शक्ति सिंह, तुम पर आशीर्वाद देते हैं। शक्ति सिंह, हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे, ऐसा आशीर्वाद देंगे तुम जीवन भर याद रखोगी। और तभी सन्यासी बने रणवीर सिंह ने मंत्र बोलकर हाथ उठा लिए और गहरे लाल रंग का धुआं
रंग लाल रंग का धुएं ने राजा को छिपा दिया और अगले ही पल वह धुआं छटा तो राजा विशाल पिंजरे में बंद थे। ओह, यह क्या हो गया सन्यासी बाबा, मुझे कैद करके मुक्ति दीजिए। सैनिकों, इस पिंजरे को तोड़ डालो। नहीं, अब तुम्हें इस कैद से कोई मुक्ति नहीं दिला सकता। हा हा, हमें पहचाना नहीं रणबीर सिंह? रणबीर सिंह ने तुरंत सन्यासी के रूप में धोखा दिया है। सैनिकों, पकड़ लो इसे दुष्ट को। तभी सैनिक के तलवार और बाल लिए रणबीर सिंह का झपटे। नहीं 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 नहीं, कोई सैनिक आगे नहीं बढ़ेगा। अपने तंत्र से सबको जलाकर भस्म कर दूंगा, लेकिन सैनिक आगे बढ़ने से नहीं रोके तो। रणबीर ने तंत्र शक्ति द्वारा उन्हें अग्निवर वर्ण कर दी। आग! हाय, मैं जल गया। हाय, मुझे बचाओ। और कुछ देर बाद, सन्यासी बाबा, हमारी रक्षा करो, हम आपकी शरण में हैं। इस आग को, हमें इस आग से बचाओ। हाँ हाँ, आज से हम तुम्हारे राज्य के राजा हैं और सबसे हमारी आज्ञा माननी होगी, नहीं तो हम तुम सबको जलाकर नष्ट कर देंगे। हम आपको राजा स्वीकार करते हैं। राजा रणबीर सिंह की जय। और एक दासी ने रानी रत्नावली को राजमहल में घटित अनहोनी की घटना को परिचय देते हुए कराया तो ओह, पता नहीं वह दुष्ट रणबीर सिंह क्या करेगा। मुझे जल्दी ही राजकुमार को लेकर यहाँ से भाग निकलना चाहिए। राजकुमारी। अगले ही क्षण वह राजकुमारी रेखा के कक्ष में पहुंची। रेखा, जल्दी से मेरे साथ भाग चलो, नहीं तो वह दुष्ट रणबीर हमें सबको बंदी बना लेगा। माँ, आखिर ऐसा क्यों? क्या हुआ? तुम तुम कुछ भी बताने का समय नहीं है, जल्दी से चलो, नहीं तो। और हाथ पकड़कर तेजी से बाहर निकल गई। उधर कुछ देर बाद घोड़े पर सवार होकर वे तेजी से जंगल की ओर दौड़े जा रही थी और उधर रणबीर राजगद्दी पर बैठा था। सैनिकों, रानी और राजकुमारी को भी बंदी बनाकर हमारे सामने लाओ। जो आज्ञा महाराज। और शक्ति सिंह, अब हम रानी को अपनी दासी बनाएंगे और राजकुमारी के विवाह करेंगे। हाँ हाँ, कमीने, नीच कुत्ते, तू कुत्ते की मौत मरेगा। तुमने हमें कुत्ता कहा। शक्ति सिंह, देखो, हम तुम्हें कुत्ता देखो, हम तुम्हें क्या सजा देते हैं। और यह कहते हुए सन्यासी ने मंत्र बोलते हुए और राजा की ओर हाथ उठाए। ओह, मैं जल रहा हूँ। ओह, आग! आग बुझाओ! आह! और जब आग बुझी तो राजा का चेहरा बुरी तरह जल चुका था। कुछ देर बाद वापस आकर सैनिकों ने कहा, महाराज, रानी और राजकुमारी भाग गई हैं, लेकिन भागकर कहाँ जाएंगी? जाओ, उनका पीछा करो। अगर उन्हें वे नहीं मिली तो तुम्हें जीवित नहीं छोड़े रहने देंगे। और रानी और राजकुमारी घोड़े पर भागती भागती सूरजपुर गांव के समीप पहुंची। रेखा, जब हमें इन घोड़ों को छोड़ देना चाहिए। हमें इस गांव में साधारण जीवन रूप जी से ही जिएंगे। माँ, हाँ माँ, अब हमें ये भेष बदल कर ही रहना पड़ेगा। अगर वह दुष्ट रणबीर को पता चल गया तो वह पिताजी की तरह ओह ओह, पता नहीं महाराज को क्या हाल होगा। माँ, तुम चिंता न करो। एक मैं एक दिन उस दुष्ट को अवश्य बदला लूंगी। और गांव में पहुंचकर उसने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। क्या बात है, कौन हो तुम? हम बहुत गरीब हैं, डाकुओं ने हमारा सब कुछ लूट लिया। और लेकिन भूतपूर्व मंत्री धर्म सिंह की आंखें हकीकत छिपी न रही। महारानी जी, आप और इस हालत में?
मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। मैंने वर्षों से आपका नमक खाया महारानी। आप अंदर आओ। और भीतर आकर धर्म सिंह हम बहुत ही बुरी हालत में हैं, अपनी जान बचाते फिर रहे हैं। और रानी ने धर्म सिंह को सारी कहानी सुना दी। ओह, तो यह तो बहुत बुरा हुआ। कोई बात नहीं, आप मेरे घर में पूरी तरह सुरक्षित रहेंगी। यहाँ आप मेरे रिश्ते की बहन बनकर रहेंगी। धर्म सिंह तुम्हारा परोपकार कभी नहीं भूलेंगे। और कुछ दिनों में धर्म सिंह रेखा को शस्त्र विद्या में परास्त करने लगा। शाबाश बेटी, अब तुम शस्त्र विद्या में निपुण हो गई हो। यह सब आपका आशीर्वाद है का फल है। और उधर राजा बनकर जसवीर की प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। और एक दिन रणवीर सिंह के कुछ सैनिक जयपुर सूरजपुर भी से होकर गुजरे। सरदार, बहुत सुंदर लड़की हैं, महाराज को भेंट करेंगे तो हम बहुत इनाम देंगे। हाँ हाँ, उठा लो इसे, महाराज को भेंट करेंगे। और सैनिकों उस लड़कियों को पकड़कर आगे बढ़ा तो तेजी से भागने लगी। बचाओ बचाओ, भाग कर जाएगी कहाँ? महल में जाकर तुझे रानी बनाएंगे। रेखा रेखा, मुझे बचाओ, रुक जाओ, कौन हो तुम? रेखा को देखते ही सैनिक ने कहा, अरे वाह, तुम तो इससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। अब हम तुम्हें महाराज के पास ले जाएंगे। लेकिन इससे पहले रेखा के पास खड़े वे सैनिक की तलवार छीन ली। बदतमीज कमीने, अभी मजा सिखाती हूँ। पलक झपकते ही सैनिक को सदैव के लिए खामोश कर दिया। और फिर बाकी बचे सैनिकों को साक्षात रणचंडी बन गई। कुछ ही देर में अधिकतर सैनिक मारे गए और बचे सैनिक भागने में भलाई समझी। ओ भागो, इस लड़की से नहीं जीत सकते, भागो भागो। और धर्म सिंह को एक लड़की ने यह खबर सुनाई तो वह दौड़ता हुआ रेखा के पास पहुंचा। रेखा, अब भागे हुए सैनिक रणवीर सिंह को सूचना देंगे, वह अधिक सैनिक भेजेगा। कोई बात नहीं, मैं उनका मुकाबला करेंगे। मुकाबला नहीं, उन सब का मुकाबला अभी संभव नहीं है। हमें कुछ सोचना होगा। और इससे पहले धर्म सिंह को सोच पाता, उसी रात रणवीर सिंह के सैनिकों ने आक्रमण कर दिया। भागो भागो, आग लगा दो, पूरा गांव को मारो। और धर्म सिंह ने रेखा भी अधिक देर तक सैनिकों का मुकाबला नहीं कर सकी। तभी मौका देखकर धर्म सिंह ने कहा, रेखा, इन सैनिकों को जीतना बहुत कठिन है, तुम भाग जाओ। लेकिन आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। रेखा, जिद न करो, भाग जाओ। आप मेरी माँ का ख्याल रखना। मैं जंगल में जाकर छिप कर रहूँगी। और यह कहकर रेखा भाग निकली। रेखा को भागते देख सैनिकों ने देखा तो, अरे लड़की भाग रही है, उसका पीछा करो। और कुछ सैनिक उसके पीछे लग गए। जंगल में एक गुफा में पहुंचकर सैनिक रुक गए। उसका घोड़ा यहीं है, वह आस पास ही होगी, अवश्य इस गुफा में होगी। राघव, विजय, तुम इस गुफा में जाकर देखो। और राघव और विजय गुफा में जाते हैं तो तभी ओह, एक जंगली हाथी उनका रास्ता रोक दिया। और जंगली हाथी देखते ही सैनिकों को आक्रमण करना चाहा, लेकिन हाथी ने कुछ देर में अनेक सैनिकों को मार दिया। और अपनी मौत को निकट देखकर शेष सैनिक वहां से भाग निकले। भागो, नहीं तो ये जंगली हाथी सबको मार देगा, भागो। और कुछ देर बाद गुफा में छिपी रेखा ने एक आवाज़ सुनी, बेटी बाहर आ जाओ, मैंने सैनिकों को भगा दिया है। और फिर वह डरती हुई रेखा गुफा के बाहर पहुंची। डरो नहीं बेटी, तुम्हारी रक्षक हूँ। मैंने इन सैनिकों को मारा है। आप कौन हैं? हाथी मनुष्य की बोली बोल रहे। मैं जानता हूँ
हूँ, तुम कंचनगढ़ की राजकुमारी हो। तुम्हारे पिता को बंदी बनाकर उस दुष्ट रणबीर सिंह ने राज्य पर अधिकार कर लिया है। हाँ बेटी, यह बात तो लंबी कहानी है। मैं ही रणबीर सिंह को तंत्र विद्या सिखाई थी, लेकिन एक दिन रणबीर सिंह ने मुझे धोखा देकर भाग गया। लेकिन तभी मुझे एक मृतक हाथी दिखाई दिया। मैंने तुरंत ही अपनी हाथी के शरीर में प्रवेश हो गया और हाथी को देखते ही वह भाग गया। बाघ ने आक्रमण करा। ओह बाबा, रणबीर आपको धोखा दिया। हाँ, लेकिन अब अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकेगा। लेकिन बाबा, वह मरेगा कैसे? उसके पास तो तंत्रिक शक्तियाँ हैं। यह यहाँ से 10 कोस दूर ज्वालामुखी पर्वत की घाटी में एक घाटी है जहाँ महाकाल का चक्र है। तुम उसे ले आओ और रणबीर सिंह को मारा जा सकता है। बाबा, मैं ज्वालामुखी पर्वत की घाटी तक कैसे पहुंचूंगी? बेटी, मैं तुझे अपनी तंत्र शक्ति द्वारा अर्जित अपनी सूंड में ऐसी मित शक्ति से तुम्हें वहां पहुंचाऊंगा। और फिर हाथी बने सन्यासी ने रेखा को सूंड में लपेटा और उत्तर दिशा की ओर उछाल दिया और रेखा ज्वालामुखी पर्वत के ऊपर से गुजरती गई और आग की लपटें से उसे जलाने के लिए लेकिन उस तक नहीं पहुंच सकी और पर्वत की घाटी में पहुंच गई। ओह, मैं इस घाटी में गिरी तो मुझे चोट नहीं लगी। बाबा की तंत्र विद्या का चमत्कार है। अब मैं शायद नीचे इस धुएं को पार करना होगा। लेकिन तभी देखते ही देखते धुआं एक भयंकर राक्षस में परिवर्तन हो गया। हा हा हा। और राक्षस को देखकर रेखा बुरी तरह भयभीत होकर भागने लगी और भागती भागती रेखा ठोकर खाकर गिरी और सामने स्वयं को महाकाल के चक्र के सामने पाया। हा हा हा। और रेखा ने सिर दी, वह महाकाल का चक्र उठाया और उस लेटे लेटे ही राक्षस पर प्रहार कर दिया और चक्कर की आग चिंगारियां निकली और राक्षस को जलाने लगी। आह आह। और राक्षस जलकर नष्ट हो गया तो रेखा ने महाकाल के चक्र से कहा, महाकाल का चक्र मुझे जल्दी जंगल की गुफा में पहुंचा दे। और महाकाल के चक्र ने उसे अपने पर बैठाकर आकाश में उड़ने लगा और फिर कुछ ही देर बाद महाकाल का चक्र रेखा को हाथी के पास पहुंचा दिया। शाबाश बेटी, अब चिंता की कोई बात नहीं है। तुम महाकाल के चक्कर ले आई हो। अब रणबीर की मृत्यु निश्चित है। अब मैं अपने पिताजी को रणबीर की कैद से मुक्त कराऊंगी। फिर हाथी पर बैठकर रेखा सूरजपुर पहुंच और धर्म सिंह को सारी कहानी सुनाई और बोली, बाबा, हम सीधे रणबीर सिंह पर आक्रमण करेंगे और महाकाल के चक्र के सामने उसकी सारी शक्तियाँ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और रास्ते में दूसरे गांव के कस्बों के लोगों भी उसके साथ मिल लिए और नगर की जनता ने भी विद्रोह कर दिया। और उधर बेहताशा दौड़ता हुआ सैनिक रणबीर सिंह के सामने पहुंचा। महाराज, राजकुमारी रेखा ने महल पर आक्रमण कर दिया है। उसके साथ सारी प्रजा है। राजकुमारी रेखा आखिर चलिया अपने आप जाल में फंसने के लिए चली आई। अब उससे विवाह करेंगे। और फिर रणबीर महल के द्वार पर जाकर देखा, साथियों, इस महल के दरबार को तोड़ डालो और आज इस दुष्ट का अंत हो जाएगा। वाह, सबको जलाकर राख कर दूंगा मैं। और मंत्र बोलते ही रणबीर ने हाथ आगे किया और
उसके हाथ से निकली आग की लपटें लोगों को जलाने लगी। आग आग आग, राजकुमारी बचाओ। और लेकिन तभी राजकुमारी ने महाकाल का चक्र की सहायता से उन आग की लपटों को ठंडा कर दिया। ओह! तभी रणवीर के ने मंत्र बोलकर प्रहार किया। आह! मैं इस विषधारी काल सर्पों से इन लोगों को कोई नहीं बचा पाएगा। ओ सरफ सरफ, आह आह! और सन्यासी तभी हाथी बने सन्यासी ने कहा, चिंता मत करो बेटी, महाकाल के चक्र से प्रार्थना करो, चक्र शक्ति नष्ट कर रहे, ए महाकाल के चक्र लोगों की रक्षा करो। और तभी महाकाल के चक्कर से एक विशाल गरुड़ का सृजन किया। और देखते देखते सारे सर्पों को गरुड़ अपने मुंह में समाने लगा और महल के मुख्य द्वार भी टूट चुका था। और राजकुमारी रेखा विद्रोही प्रजा के साथ महल में प्रविष्ट हुई और महल के प्रांगण में आकर रेखा ने रणबीर को ललकारा। रणबीर, अब तुम कोई शक्ति नहीं बचा सकती, अब तुम्हारे अपराध की सजा अवश्य मिलेगी। नहीं नहीं, मुझसे कोई नहीं जीत सकता, मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। और उसने महाकाल के चक्र की ने आग के शोले को नष्ट कर दिया। और आग के गोले को नष्ट होते ही सन्यासी ने रेखा से कहा, रेखा बेटी, रणबीर के शरीर को नष्ट नहीं करना, केवल इसकी आत्मा को नष्ट करना है, ताकि यह किसी दूसरे के शरीर में अपनी आत्मा प्रवेश न करा सके। महाकाल, इस दुष्ट की आत्मा को नष्ट कर दो और इसका शरीर नष्ट नहीं होना चाहिए। और पलक झपकते ही महाकाल के चक्कर तेजी से रणबीर की ओर बढ़ा और महाकाल के चक्कर में अदृश्य रस्सियां निकली और रणबीर के गले में लिपटने लगी और रस्सियां की कसाव बढ़ता गया और रणबीर की आत्मा शरीर से जुदा हो गई। लेकिन ठीक उसी पल क्षणचक्र ने एक चिंगारी निकली और आत्मा को नष्ट कर दिया। रेखा और रणबीर बंधन से मुक्त हो। रेखा, तुम रणबीर के बंधन मुक्त कर दो, हम अपने शरीर में प्रवेश करते हैं। और सन्यासी के बंधन मुक्त खुलते ही हाथी बने सन्यासी ने मंत्र बोला और फिर क्षण में सन्यासी उठकर बैठा। और कुछ देर बाद राजा और रानी वहां पहुंचे। सन्यासी ने मंत्र राजा को जला दिया और राजा का चेहरा फिर से ठीक कर दिया। और फिर बड़ी धूमधाम के साथ राजा शक्ति सिंह सिंहासन पर बैठा। सन्यासी बाबा कुछ दिन राजमहल में रुके। फिर एक दिन, राजन, आपने राज्य में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं, अब हम जंगल में जाकर अपना यज्ञ पूरा करना चाहते हैं। कल हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। और फिर सबको आशीर्वाद देकर सन्यासी वहाँ से चल दिया। समाप्त दोस्तों।